लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम यूज़ करते हैं साउंड थेरेपी, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, वॉटेवर, जी। ठीक है। ये सब एंड ऑफ द रिजल्ट कहाँ पहुँचा रही है? अगर आपको एक रूम में स्टूडियो बनाना है, ठीक है। ठीक है, उस रूम में ऑलरेडी पहले से थोड़ी सी गंदगी है, हम्म मतलब पहले ही वो बहुत डिस्ट्रॉय है, तो आप पहले क्या करोगे? गंदगी साफ करेंगे। ऑब्वियस सी बात बिल्कुल है। सही बात। पहले कि उस दीवारों को रगड़वाओगे, आप उसे साफ करवाओगे, फिर उसे रिनोवेट करवाओगे, फिर उसमें स्टूडियो जैसे स्ट्रक्चर डालोगे, राइट? एग्री। आप ऐसा तो नहीं करोगे कि डायरेक्ट जाके स्टूडियो का सामान लगाया रखा बंद, क्या वो सुंदर दिखेगा? नहीं क्या आपका उसमें काम करने का मन करेगा? नहीं। बिल्कुल वैसी ही लाइफ है, या आपका चाहे वो एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस है या कोई अदर एक्सपीरियंस है, आपके अंदर कोई ख़राब इमोशंस, एक गंदगी ही तो है, नेगेटिविटी ही तो है। उसको अगर आप निकाल नहीं रहे हैं और बल्कि उसी के साथ उसको सप्रेस करके कुछ उसी से रिलेटेड करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी दोबारा एग्ज़ाम देने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे कि एक टोकरी में रखा हुआ एक सड़ा आलू बाकी आलू को सड़ा देता है, बिल्कुल ये वैसा है कि आपके अंदर का कोई भी नेगेटिव इमोशंस है तो वो किसी नई प्रक्रिया को भी हार्म तो करेगा। ठीक हो है। सकता है पूरा ना सड़ाए, थोड़ा बहुत हो सकता है प्री निकल आए, मेंस नहीं निकलेगा, एग्जाम्पल है ये। ठीक है। बहुत मेहनत कर ली तो हो सकता है प्री निकल आए, उस मेहनत करने में कई बार ये दिमाग में थॉट चला गया कि नहीं इस बार तो कर लूँगा, मैं कर सकता हूँ, तो न्यूरल पाथ में एक मैसेज गया कि ये करने को रेडी है, ठीक है। कभी तो हार्मोन ट्रिगर हुए तो वो हो सकता है कि प्री तक चला जाए, लेकिन एंड ऑफ द रिजल्ट कहीं ना कहीं प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में वो कहीं ना कहीं स्टक जरूर होगा। तो वो कैसे उस जो फेलियर के इमोशन से बाहर आए, मतलब ये चीज़ समझाइए आप। हाँ देखिए, पहले तो जो वो इमोशंस आए उसने बॉडी में लिया हुआ है, ठीक है। फेलियर की एक इमेज है उसके दिमाग में, क्योंकि आपका ब्रेन इमेजेस में बात करता है, शब्दों में बात नहीं करता वो, ठीक है। अब जो इमेज उसके पास फेलियर्स के हैं, पहले तो उसे हटाना ज़रूरी है। तो जैसे ही उससे बोलेंगे ना कि तुम पहले एग्ज़ाम में कैसे फेल हुए थे, तो उसको पहले रिजल्ट याद आ जाएगा कि मैंने कैसे उसे क्लिक किया, मेरे सामने क्या आया, लोगों ने क्या बोला, मैंने क्या महसूस किया, एवरीथिंग वो महसूस कर लेगा। भले ही वो प्रेजेंटली चौथी बार देने गया हो या पांचवी बार देने गया हो, उसकी चेतना अभी भी पहले वाले फेलियर में अटकी हुई है, उसकी कॉन्शियसनेस वहां तक अटकी हुई है। तो शरीर केवल समय के साथ चला गया, चेतना मतलब क्या? चेतना मतलब समय क्या है? चेतना है, मतलब दोनों एक वाइसी वर्सा है। जो आपकी घड़ी चल रही है ना, वो घड़ी कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक चेतना है। कहते हैं ना समय एक इल्यूजन है, तो वो एक चेतना है। तो अगर उस ऑलरेडी वो पास्ट के एक्सपीरियंस में ही जी रहा है, तो वो प्रेजेंट के जो मोमेंट्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, वो पिछली बंधी हुई बेड़ी से कैसे निकलेगा? सबसे पहले खुद को विजुअलाइज कीजिए कि आपके पास जो कुछ है, जो भी इमेज आ रही है, तो उसका एक तरीका है क्रंच कीजिए उस इमेज को और फेंक दीजिए। जो भी वो पास्ट एक्सपीरियंस जो भी रहा है, चाहे वो डाउट का रहा है, डर का रहा है या फेलियर का रहा है, हाँ, उसकी एक इमेज बनाइए। उसकी एक इमेज बनेगी आपके ब्रेन में, ठीक है। या तो थॉट आएगा, या तो इमेज बनेगी, या तो इमोशंस आएंगे। क्योंकि आपके ज्ञान इंद्रिय, सबको विजुअलाइजेशन नहीं होता एक्चुअली। कुछ पर्सनालिटी ऐसे होते हैं जिनके पास इंटेंशन बहुत स्ट्रांग होता है, ओके। ठीक है। तो आपके दिमाग में अगर ये इंटेंशन है कि मैं फेल हो गया था, तो आप उसे बोल्ड में देखिए कि वो ब्लैक कलर का लिखा हुआ है, आपके पास डिवाइन डस्टर है और उसने आपने रब कर दिया। अब नया थॉट लिखो, उस पर रेड कलर से लिख दो, ग्रीन कलर से लिख दो सक्सेस। तो आपके ब्रेन को एक नई इमेज मिल गई सक्सेस की। वो इमेज क्या करेगी? आपके 80 ट्रिलियन पे एक नया इमोशन भेजेगी। तो आपने क्या किया? अपने 80 ट्रिलियन सेल्स में जो ऑलरेडी एक मैसेज था फेलियर का, उसको आपने जैसे ही वो पिक्चर हटाई या आपने वो थॉट मिटाया, ठीक है, तो वो क्या किया? वो आपके न्यूरल सेल से जो मैसेज थे उसको सफाई हो गई। इतना आसान है, इतना प्रैक्टिकल है सर। विद इन 1 सेशन में लोगों के जाते हैं। मतलब जो पिछले 3 साल का जो फेलियर था, वो मतलब कुछ ही देर के अंदर अंदर वो इमोशन गायब हो जाता है, चले जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में वो स्टोर्ड है। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं आप करना चाहें तो, ठीक है, हो सकता है कि वो एग्जाम के फेलियर के ना हो, कोई दूसरे इमोशंस हो, ठीक है। तो मैं आपको उसी इमोशंस के साथ ले जाती हूँ, ठीक है। 2 मिनट के लिए आइज क्लोज कीजिएगा। अपने जो भी इस वक्त पास्ट के जो भी प्रेजेंट मोमेंट में कोई भी ऐसा इमोशन आ रहा है जो आपको कभी भी ट्रिगर करके गया है या आपको पेन दे कर गया है, जैसे मैंने ये बात बोली, वो एज इट इज़ इवेंट आपको याद आ गया होगा,
उसमें लोगों ने क्या बातें बोली ये भी याद आ गया होगा। क्या आपको याद आ रहा है? अगर हाँ तो सर हिलाकर जवाब दें। ठीक है, क्या साउंड्स भी आ रहे हैं? ओके, क्या वो इमेज कलरफुल है? ठीक है, ओके। अब ये देखने की कोशिश कीजिए कि क्या ये लेफ्ट दिखाई दे रही है? क्या ये इमेज लेफ्ट दिखाई दे रही है? क्या ये इमेज राइट दिखाई दे रही है? क्या ये राइट दिखाई दे रही है? ओके, ठीक है। अब ये जो राइट दिख रही है इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन अभी मेरे कमांड को लेते हुए जहाँ भी ये इमेज दिख रही है या विजुअलाइज हो रही है आपको, आप अपने दोनों हाथों को उठाइए फिजिकली, सिर्फ विजुअलाइज नहीं करना, फिजिकली उठाइए और ऐसे फील कीजिए कि आपने इस इमेज को पकड़ा है, क्रंच किया है और क्रंच करके बहुत दूर या फिर किसी डस्टबिन या किसी अग्नि में डाल दिया कि ये बर्न हो जाए, या बहुत दूर फेंक दीजिए। अभी अगर ये कलरफुल थी तो ब्लैक एंड वाइट हुई होगी। अब इसको वापस से क्रंच करेंगे तो ये धुंधली हो जाएगी। एक बार फिर से करेंगे, और फेंक दीजिए। अब ये हल्की धुंधली हुई होगी। अब ये जो धुंधली हुई है ना, इसको वापस से 1 से 2 बार क्रंच करेंगे तो ये पूरी साफ स्क्रीन ब्लैक या वाइट दिखाई देगी। राइट, अब आवाज़ें आ रही हैं, उन इवेंट से रिलेटेड आवाज़ें हैं, कोई इमोशंस है, कुछ फील हो रहा है। बॉडी पर जाएंगे, बॉडी पर ध्यान दें, कहीं कोई चीज़ है जो हैवी लग रही है? कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको हैवी फील हो रही है? नो। दोनों हाथों को रब कीजिए, आंखों पर रखिए, आंखें मत खोलिएगा। अपने जीवन की सबसे सुंदर इमेज याद कीजिए, जो सबसे खूबसूरत रही हो, जो इवेंट आपको लगता है मेरी जीवन का सबसे सुंदर पल है। अगर नकारात्मक ऊर्जा आपको राइट दिखाई दी थी तो ध्यान दीजिए कि ये सुंदर इमेज आपको लेफ्ट दिखाई दे रही होगी। राइट, इसे थैंक यू बोल दीजिए और इस इमेज को उठा करके अब वापस आपको जहाँ भी ये इमेज अच्छी वाली दिख रही ना, इसे उठाइए और राइट साइड में ऐसे प्रिटेंड कीजिए कि वहाँ आपने पेस्ट कर दिया, चिपका दिया है। ऐसे हाथों से ऐसे फील कीजिए कि वो इमेज उठाई आपने और राइट साइड पेस्ट कर दी, चिपका दी। अब दोनों साइड देखिए कि आपको एक ही इमेज दिखाई दे रही होगी। ठीक है, थैंक यू बोलिए, बाहर आ जाइए। थैंक यू। अब अपनी लाइफ में आप कभी दोबारा इस इवेंट को सोचेंगे तो इससे रिलेटेड इमेज नहीं आएगी।